कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा स्पोर्ट्स अफेयर। दोस्तों, आप जानते हैं इसी साल टोक्यो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं और इसी साल हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट हुए हैं जिसमें हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है और कुछ खिलाड़ियों ने तो रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इसीलिए इस साल की जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर रहने वाली हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में मैं आपको गारंटी देता हूं इससे आपको एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जनवरी से लेके मई तक जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके स्पोर्ट्स सेक्शन से बनती हैं वो मैं आपको सारी यहाँ पे कवर अप करवा देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला साल का जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट रहा वो था आर्चरी का वर्ल्ड कप। जी हाँ, आपसे पूछ सकते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में कहाँ पे हुआ था? ग्वाटेमाला सिटी में। इस इवेंट के अंदर हमारी जो वुमेन्स कैटेगरी है, वुमेन्स टीम थी, उसने धमाल कर दिया। इंडियन वुमेन टीम, जिस टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कोमालिका बारी शामिल थी, इस टीम ने मिलकर इंडिया को वर्ल्ड आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 में गोल्ड मेडल दिलाया है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि हम इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें तो दीपिका कुमारी और आंतनु दास ने इस इवेंट के अंदर इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दीपिका कुमारी और आंतनु दास ये दोनों पति पत्नी। और यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा, जो मिक्स कैटेगरी यानी कि जो मिक्स पेयर होता है जिसमें एक मेल और एक फीमेल होता है, इस कैटेगरी के अंदर अंकिता और अंतानु दास की जोड़ी ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अब देख लेते हैं इससे किस टाइप का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। तो यह है आपका प्रश्न, द इंडियन कपल डैश वॉन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 हेल्ड एट ग्वाटेमाला। तो आपसे पूछ रहा है, बताइए कि आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 में किस दंपत्ति ने जो है इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया था, क्या था? आंतनु दास और दीपिका कुमारी। मैं अभी आपको बता रहा था कि आंतनु दास और दीपिका कुमारी दोनों क्या है? पति पत्नी है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। दीपिका कुमारी का अपने कैरियर का ये तीसरा वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल है और वहीं आंतनु दास का अपने कैरियर का मेडल गोल्ड मेडल है वर्ल्ड आर्चरी इवेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली, जी हाँ, विराट कोहली पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल के अंदर 6000 से ज्यादा रन बना लिए। जी आपने सही सुना। जब तक कि इस डाटा मैंने उठाया है उस टाइम तक विराट कोहली के आईपीएल के अंदर 6021 रन थे और ये 6021 रन उन्होंने 196 मैचों में बनाए हैं। और वहीं हम इनके और स्टैट्स की बात करें तो इस स्कोर के अंदर उनकी 5 सेंचुरी और 40 फिफ्टीज शामिल है। इसके बाद यदि आपसे ये भी पूछ ले कि ऐसा कौन सा प्लेयर है या फिर ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसके पास ओडीआई क्रिकेट के अंदर फास्टेस्ट 8000, 9000 या फिर 10000 या फिर 11000 या फिर 12000 रन बनाने का रिकॉर्ड है, तब भी नाम आएगा विराट कोहली। और ये कारनामा इन्होंने किया था, 6000 से ज़्यादा रन इन्होंने बनाए थे। कहाँ पे? जो वानखेड़े स्टेडियम में मैच हुआ था, कब? 22 अप्रैल 2021 को। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हमसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न, द फर्स्ट इंडियन प्लेयर हु क्रिएटेड हिस्ट्री टू स्कोर 6000 रन्स इन आईपीएल सीरीज। तो अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या है? विराट कोहली। ऑप्शन 4 हो जाएगा जिसका राइट आंसर, विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इनसे मिलिए। इनका नाम है अर्जुन कल्याण। इनके बारे में क्यों जानना चाहिए? क्योंकि ये इंडिया के 68th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, और आप जानते हैं ग्रैंड मास्टर कौन बनता है? जो किस में बनते हैं ग्रैंड मास्टर? चेस चेस के अंदर, शतरंज के अंदर। ठीक है, और इनकी मात्र उम्र है वो है सिर्फ 18 साल की। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा हमसे, हु बिकम इंडियाज 68th ग्रैंड मास्टर आफ्टर विनिंग जीएम राउंड रॉबिन रुजना जोरा 3
चेस इवेंट हेल्ड इन सर्बिया। दरअसल यहाँ पे ये जो जीएम राउंड रॉबिन रुजना जोरा 3 है, ये एक चेस इवेंट है जो कि सर्बिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। वहां पे इन्होंने इस इवेंट को जीता है और इसके बाद ये इंडिया के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इनका नाम क्या है? अर्जुन काल्याण। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये दूसरा सबसे जो है आपका इम्पोर्टेंट इवेंट है इस साल का, वो है AIBA द्वारा आयोजित यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। जी हाँ, सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि 2021 की यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है? तो ये हुई है पोलैंड में। 13 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक ये इवेंट चला। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस इवेंट के अंदर उस यूथ ने पार्टिसिपेट किया है जिनका जन्म वर्ष 2002 और 2003 में हुआ था। इंडिया की तरफ से 8 गोल्ड मेडल इस इवेंट में जीते गए हैं और वहीं आपको जानकर हैरानी होगी 7 गोल्ड मेडल अकेले वुमेन कैटेगरी में जीते हैं। कौन कौन सी वुमेन शामिल हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं? पहली है गीतिका, दूसरी है नारोम चानू, तीसरी है पूनम, चौथी है विंका और पांचवी है अरुंधति चौधरी और छठी है टी समांचा चानू और सातवीं है अल्फिया पठान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की। आगे बढ़ते हैं। कैसा प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है? रिसेंटली द 2021 AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? तो कहाँ पे संपन्न हुई थी ये? पोलैंड के अंदर। कहाँ पे हुई थी? पोलैंड में। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा जी हमारा राइट आंसर, पोलैंड। आगे बढ़ते हैं। ये था इस साल का और भी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट और वो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021। तो पहला प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ पे आयोजित हुई? ये हुई जी आपकी एल्माटी कजाकिस्तान में। कब से कब तक हुई? 13 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 2021 तक। अब इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? इसमें भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं। इन 14 मेडल में से भारत के 5 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। अब हम बात कर लेते हैं उन प्लेयर्स की जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा यहाँ पे करके दिखाया है। तो सबसे पहला नाम आता है दोस्तों सरिता मोर। सरिता मोर ने 59 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया था। इसके अंदर किसके अंदर? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 के अंदर। इसके अलावा और जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं उनमें नाम आता है रवि कुमार दहिया। इन्होंने 57 किलोग्राम मैन फ्री स्टाइल रेसलिंग में जो है गोल्ड मेडल जीता है। विनेश फोगाट तो विश्व विख्यात हैं, 53 किलोग्राम वुमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद अंशु मलिक ने वुमेन कैटेगरी के अंदर, दिव्या ककरान ने 72 किलोग्राम कैटेगरी वुमेन्स के अंदर जो है इन सभी ने गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं पे हम बात करें, विश्व प्रसिद्ध बजरंग पुनिया ने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। 65 किलोग्राम मैन फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। और वहीं जो दीपक पुनिया है उन्होंने इस इवेंट के अंदर 86 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। तो बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया ने कौन से मेडल जीते हैं? सिल्वर मेडल जीते हैं। और वहीं विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम वुमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और सरिता मोर ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो मेडल टैली के हिसाब से बात करें, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तीसरे स्थान पे रहा। कौन से स्थान पे रहा जी? तीसरे स्थान पर। ठीक है, पहले स्थान पे रहा इसमें ईरान और दूसरे स्थान पे रहा इसमें पहले स्थान पे इसमें रहा था आपका ईरान और दूसरे पे रहा था कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है? इंडिया हैड वॉन डैश गोल्ड मेडल्स इन द सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप्स हेल्ड एट एल्माटी इन कजाकिस्तान। तो कितने गोल्ड मेडल भारत ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जीते हैं जो कि कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी? तो कुल टोटल 5 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। और कुल टोटल मेडल कितने जीते हैं? हमने 14 मेडल जीते हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये है जी हमारा एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2020।
एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2020 दरअसल 2020 में आयोजित करी जानी थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते इस इवेंट को पोस्टपोन कर दिया था और ये अब कब आयोजित की गई है, 16 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल 2021 को। अब पहला प्रश्न हमारा बनता है कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई? ये की गई जी ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में। अब वह भारत की कौन सी खिलाड़ी है जिन्होंने इस इवेंट के अंदर भारत को गोल्ड मेडल जिताया है? ये है एक वुमेन और इनका नाम है जिल्ली दलाभेरा। जिल्ली दलाभेरा जिन्होंने भारत को एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2020 में गोल्ड मेडल जिताया है। और वहीं हम बात करें मीराबाई चानू ने भी इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को जिताया है। आगे बढ़ते हैं, किस टाइप का प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है? द इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर हु वॉन गोल्ड मेडल इन द 2020 एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट ताशकेंत इन उज्बेकिस्तान। की 2020 की एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि ताशकेंत में आयोजित की गई थी, तो कौन सी भारतीय महिला वेट लिफ्टर ने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है? तो उनका नाम है जिल्ली दला बेहरा। जिल्ली दला बेहरा ऑप्शन 3 हो जाएगा जी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये फोटो है जी पाकिस्तान के कैप्टन, ठीक है, और इनका नाम है बाबर आजम। आईसीसी ने अपनी ओडीआई बैट्समैन की रैंकिंग निकाली थी और इस रैंकिंग में इन्होंने विराट कोहली को रिप्लेस कर दिया था, बट ये कुछ ही समय के लिए रहा क्योंकि विराट कोहली आप जानते हैं ओडीआई बैट्समैन रैंकिंग में आईसीसी के द्वारा जो निकाली जाती है, 3.5 साल से लगातार पहले नंबर पर जो है विराट कोहली बने हुए हैं। और ये बाबर आजम का सपना कुछ थोड़े समय के लिए रहा और बाद में जो है विराट कोहली ने इस स्पोर्ट को दोबारा हासिल कर लिया 31 मार्च 2021 को। तो इससे कोई खास आपका प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन प्रेजेंट में हम बात करें तो आईसीसी की ओडीआई बैट्समैन रैंकिंग में अब पहले नंबर पे कौन है? विराट कोहली ही है, और जो कि 3.5 साल से लगातार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से देश ने टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स में से अपना नाम वापस ले लिया है कोरोना पैंडेमिक के चलते? तो ये देश है जी नॉर्थ कोरिया। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने वर्ष 1984 के ओलंपिक्स गेम जो कि लॉस एंजलिस में हुए थे उनका बॉयकॉट किया था, और इसके बाद उन्होंने वर्ष 1988 में जो ओलंपिक गेम्स सियोल में हुए थे उसका भी उन्होंने बॉयकॉट किया था। इसके बाद अब जो है कोरोना पैंडेमिक के कंसर्न को हवाला देते हुए नॉर्थ कोरिया ने टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम्स जो कि आपके जुलाई के आखिरी 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त से चलेंगे, आपके कहाँ पे चलेंगे? जापान में, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच कंट्री हैड डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक्स? जापान, यूएसए, नॉर्थ कोरिया, चाइना। तो इसका आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन 3 नॉर्थ कोरिया। ये है जी ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम। जी हाँ, आपने सही सुना, इन्होंने भी हिस्ट्री रच दी है। क्यों रच दी है? इन्होंने लगातार 22 वनडे जीते हैं, लगातार 22 ओडीआई विक्ट्री ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने करी हैं। इससे पहले मैं बता दूं ये रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के नाम था, कौन से? मैन के, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन मैन क्रिकेट टीम ने वर्ष 2003 के अंदर लगातार 21 ओडीआई टेस्ट मैच जीते थे और इन्हीं के रिकॉर्ड को ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम ने तोड़ा है जिन्होंने लगातार 22 ओडीआई मैच जीते हैं। तो आपसे एग्जाम में आने वाले में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम। नेक्स्ट है जी, ये था मियामी ओपन 2021। ये एक आपका टेनिस टूर्नामेंट है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा मियामी ओपन 2021 में कुछ दिग्गज खिलाड़ी जैसे कि नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल जैसे महान खिलाड़ियों ने मियामी ओपन 2021 में हिस्सा नहीं लिया था। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपका फ्लोरिडा में। अब हम बात करते हैं इस इवेंट की, जीता किसने है? तो मेन सिंगल कैटेगरी की यदि हम बात करें तो इसको जीता है हुबर्ट हुक्राज ने, और ये कहाँ के हैं? पोलैंड के। कहाँ के हैं? पोलैंड के। इसके बाद यदि हम वुमेन सिंगल कैटेगरी की बात करें तो एशली बार्टी ने मियामी ओपन 2021 वुमेन सिंगल कैटेगरी जीता है।
अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में क्या कि हु वॉन मायामी ओपन 2021 इन मेंस सिंगल कैटेगरी, तो किसने जीता है जी? ये जीता है हुबर्ट हुरकाज ने, हुबर्ट हुरकाज। ऑप्शन 1 होगा जी इसका राइट आंसर। और एशले बार्टे अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने वुमेन सिंगल कैटेगरी के अंदर मायामी ओपन 2021 जीता है। इनसे मिलिए, ये हैं जी भवानी देवी और इनका पूरा नाम है CAS भवानी देवी। ये क्यों चर्चा में रही, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये पहली ऐसी इंडियन फेंसर बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। जी आपने सही सुना, फेंसिंग। आप सोच रहे होंगे कि फेंसिंग क्या गेम होती है, दरअसल आपने देखा होगा ओलंपिक गेम्स के अंदर ये जो व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म डाली जाती है, इसके अंदर दो खिलाड़ी जो है तलवार लेके हेलमेट डाल के आपस में लड़ते हैं, तो ये आपका गेम होता है फेंसिंग का, इसको फेंसिंग बोलते हैं। तो ये जो है भवानी देवी जी, ये भारत की पहली इंडियन फेंसर बनी है जिन्होंने इस गेम के लिए टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो नाम याद रखिएगा जी, भवानी देवी। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम के अंदर, द फर्स्ट इंडियन फेंसर वुमन हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स, तो कौन है जी? भवानी देवी। ऑप्शन 1 हो जाएगा जी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जी 2021 का, और ये है ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा आयोजित वर्ल्ड कप। सबसे पहली बात, कहाँ पे ये वर्ल्ड कप आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। कहाँ पे है जी? ये नई दिल्ली के अंदर। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जी, इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं इस इवेंट के अंदर? तो इंडिया ने टोटल कुल 30 मेडल जीते हैं, और 30 मेडल में से 15 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। 30 मेडल जीतने के बाद भारत ने ISSF वर्ल्ड कप के इस इवेंट के अंदर मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पे USA है और तीसरे नंबर पे इटली है। अब हम बात करते हैं किन किन खिलाड़ियों ने इस इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायो टीम की, जिसमें नीरज कुमार, स्वप्निल कुसाले और चेन सिंगवॉन, इन तीनों की ये टीम थी जिन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेन टीम के अंदर भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। और वहीं पर हम बात करें वुमेन टीम की, तो वुमेन टीम भी कम नहीं थी। वुमेन टीम में रानी सरनोबत, चिंकी यादव और मनु भकेर की टीम ने मिलकर भारत को जो है इस इवेंट के अंदर 25 मीटर पिस्टल इवेंट के अंदर भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। और खिलाड़ियों की हम बात कर लेते हैं, किस किस ने कौन कौन सा मेडल जीता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी यशवनी सिंह देसवाल की। यदि हम वर्ल्ड रैंकिंग देखें 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन कैटेगरी की, तो वर्ल्ड नंबर 1 की खिलाड़ी हैं यशवनी सिंह देसवाल। इन्होंने इस इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। दूसरे नंबर पे हैं जी मनु भाकेर, ये वर्ल्ड नंबर 2 की खिलाड़ी हैं 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन कैटेगरी में। इन्होंने इस इवेंट के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। चिंकी यादव की बात करें तो 25 मीटर पिस्टल इवेंट के अंदर वुमेन कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी हैं चिंकी यादव। इन्होंने इस इवेंट के अंदर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। वहीं हम बात करें ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर की, ये 50 मीटर राइफल जो कि 3 पोजीशन मैन इवेंट होता है, इसमें वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी हैं और इन्होंने भारत को इस इवेंट में गोल्ड मेडल जिताया है। आगे बढ़ते हैं जी, ये है इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में न्यूज। दरअसल आपने देखी होगी कुश्ती, जिनको हम बोलते हैं अखाड़ा कुश्ती, अखाड़े में जो लड़ी जाती है, ठीक है, मिट्टी में जो लड़ी जाती है, तो ये एक आपकी फ्री स्टाइल कुश्ती होती है। जो मैट पे लड़ी जाती है आपकी, वो एक प्रोफेशनल रेसलिंग होती है। ये आपकी जो मिट्टी में लड़ी जाती है, अखाड़े में लड़ी जाती है, ये होती है आपकी फ्री स्टाइल रेसलिंग। यहाँ पर दरअसल दोस्तों भारत में जितनी भी ये फ्री स्टाइल रेसलिंग करी जाती है, तो इसका भी एक एसोसिएशन भारत के अंदर बना हुआ है जिसका नाम है इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन। अभी तक इसको भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी, यानी कि भारत ने इसको नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की कैटेगरी में शामिल नहीं कर रखा था। ये बना था वर्ष 1958 में, यानी कि लगभग इसको
60 साल से ऊपर हो चुके हैं इसको बने हुए। लेकिन अब भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का दर्जा देगी और अब इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी एलिजिबल हो जाएगी कि जिसको भारत सरकार के द्वारा अब फंडिंग दी जाए करेगी इंडिया में फ्री स्टाइल रेसलिंग को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं जी, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। ये है वर्ष 2021 का पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि ये जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 है ये कहाँ पे हुआ। ये हुआ जी अल एन, और ये कहाँ पे पड़ता है, यूएई, जिसको हम यूनाइटेड अरब अमीरात भी बोलते हैं। और ये इवेंट हुआ जी आपका मार्च 21 2021 को। और इस इवेंट के अंदर सिंहराज इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। पैरा शूटर सिंहराज ने भारत के लिए इस इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और वहीं इसी इवेंट में भारत की तरफ से राहुल झाखर ने भी पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने इस इवेंट के अंदर भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सिंहराज का नाम याद रखिएगा, जो कि पैरा शूटर हैं। इन्होंने 2021 की पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था, अल एन, यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट है जी, ये अभी फिलहाल आपने देखा होगा, एक हफ्ते पहले की ही न्यूज़ है, ये काफ़ी चर्चा में रही। और इनका नाम है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की फेमस टेनिस प्लेयर हैं। जापान की मैं कहूँ, ये वर्ल्ड की भी फेमस टेनिस प्लेयर हैं। और इन्होंने, अभी आपने सुना होगा कि इन्होंने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल बहुत लंबे समय से इनका मानना है कि ये डिप्रेशन से जूझ रही हैं और इसीलिए इन्होंने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के दौरान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसको इन्होंने बाइकआउट कर दिया था, जिसकी वजह से फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने वाली संस्था ने इनके ऊपर $15,000 का फाइन भी लगा दिया था। तो इसके बाद इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से अपना नाम जो है वापस ले रहे हैं। तो याद रखिएगा, नाओमी ओसाका कहाँ की ये प्लेयर हैं, जापानीज, जापान की ये प्लेयर हैं। और कौन सी फील्ड है इनकी, कौन सा गेम है इनका, वो है टेनिस। नेक्स्ट है जी, ये है आपका एटनी ग्लिचिक ग्लिचिक अवार्ड। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, देख लीजिए आप इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है, फोटो में आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो जो हमारी इंडियन हॉकी है उसको इस अवार्ड से नवाजा गया है। किसने ये अवार्ड दिया है, ये अवार्ड दिया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने। किसको दिया है, ये इंडियन हॉकी को। ठीक है, तो ये 47th एडिशन था इनका, जिसमें इस अवार्ड को वर्चुअली अनाउंस किया गया है। और इंडियन टीम के द्वारा या फिर इंडियन हॉकी के द्वारा हॉकी गेम को इंडिया में, यानी कि लोकल, कॉन्टिनेंटल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड जो है हॉकी इंडिया को दिया गया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जी हमारा, इनसे मिलिए, ये है जी अर्जुन सिंह भुल्लर। ये अर्जुन सिंह भुल्लर है तो वैसे ये इंडियन डेसेंट के, लेकिन इनका जन्म कनाडा में हुआ था और ये कनाडा में ही पले बड़े हैं और कनाडा में ही रहते हैं। अब ये क्यों चर्चा में रही, ये भी सुन लीजिए। ये है जी, ये पहले ऐसे इंडियन फाइटर बन गए हैं जिन्होंने 1 हैवीवेट वर्ल्ड टाइटल जीता है MMA चैंपियनशिप इवेंट में, जो हुआ था सिंगापुर में। अब MMA चैंपियनशिप है क्या, ये है आपकी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है, पले बड़े इंग्लैंड में ही रहते हैं। और ये पहले ऐसे भारतीय भी हैं जिन्होंने वर्ष 2012 में ओलंपिक्स गेम हुए थे, कनाडा की तरफ से इन ओलंपिक गेम्स में इन्होंने हिस्सा लिया था। किसने लिया था, अर्जुन सिंह भुल्लर ने। नाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के करंट अफेयर। कैसा आपको वीडियो लगा मेरे को जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।